सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इस तरह की ब्यूटीफुल से अगरखा स्टाइल ए लाइन कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए 2.25 मीटर का हमारे पास ये प्रिंटेड फैब्रिक है और साथ ही साथ इसका कंट्रास्ट प्लाजो का भी फैब्रिक है। इस डिज़ाइन को आप चाहें तो लेस से भी हाईलाइट कर सकते हैं और बिना लेस का भी ये बहुत ही ग्रेसफुल लगता है। तो ये हमारे टॉप पार्ट का फ्रंट पल्ला है। इसमें चिकनकारी का वर्क हुआ है और हल्का-हल्का सीक्वेंस लगा हुआ है। इसके बाद जो दूसरा पल्ला है, उसमें चिकनकारी का वर्क नहीं हुआ है। तो चलो पहले अपने फ्रंट पल्ले को रख कर के इसकी लेंथ की मेज़रमेंट कर लेते हैं। जो भी लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग कपड़े को हम मेज़र करके कट कर लेंगे। और अब 40 इंच पे मार्क करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके अलग कर देंगे। 38 इंच का हमें रेडी चाहिए, इसलिए हम 40 इंच पे मार्क कर रहे हैं। आप चाहें तो 36 इंच की भी ये कुर्ती बना सकते हैं, प्लाजो के साथ अच्छी लगेगी। तो इसको हमने चौड़ाई में फोल्ड कर लिया है। इसकी फोल्डेड साइड मेरी अपनी साइड करके रखी हुई है। अब इसको यहाँ से डिवाइड कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का पल्ला है, 45 इसका पना है। तो इसको डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हमें फ्रंट पल्ला अरखा स्टाइल में बनाना है और एक दूसरे के ऊपर रैप करके बनाना है। इसके लिए हम इस पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को, क्योंकि ये राइट साइड रहने वाला है तो साइड में कर देंगे और ये वाला पल्ला साइड से प्लेन है तो इसको इस तरह से घुमा देंगे। अब ये वाला पल्ला जो है ये लेफ्ट का रहेगा, ये नीचे जाएगा। इसके लिए हम इसका प्लेन वाला पल्ला अपनी तरफ कर लेंगे और ये ऊपर वाला ये दाहिनी तरफ रहेगा और ऊपर की तरफ रहेगा, मतलब रैप होगा तो ऊपर की तरफ रहेगा। इसके लिए इसका वर्क वाला पल्ला हमने अपनी साइड कर लिया है। अब इसको एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से सेट करके रख लेंगे और मेज़रमेंट करेंगे। और अब 4-4 इंच की चौड़ाई लेते हुए मार्क करेंगे। 4 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे और 4 इंच यहाँ पे एक मार्किंग नीचे कर लेंगे और यहीं पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मीडियम से लार्ज साइज़ के लिए हम 4-4 इंच पे एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। अगर आप इससे छोटा बनाना चाह रहे हैं तो 3.5 इंच और 3 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 इंच पे मार्क कर लिया और अगर एक्स्ट्रा लार्ज करना है तो 4.5 से 5 इंच तक भी इसे एक्स्ट्रा रख सकते हैं। अब इस लाइन से आगे तक इसकी चौड़ाई चेक करेंगे तो ये 18 इंच आ रहा है। 18 का डबल करेंगे 36 इंच, तो 36 इंच इसका फ्लेयर आ रहा है। तो हमारे कपड़े का जो पना था उसमें से इतना ही एक्स्ट्रा बच रहा है। अगर बड़े पने का फैब्रिक है तो ज़्यादा यूज़फुल होगा, लेकिन फिर भी पना इसका बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो अब इस मार्किंग के आगे से हम शोल्डर और नेक की मेज़रमेंट करेंगे। अब यहाँ पे जो भी मेज़रमेंट करेंगे वो लाइन के आगे करेंगे। तो 7 इंच शोल्डर की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, 3 इंच नेक की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, आधा इंच शोल्डर को स्लोप डाउन कर लेंगे और इस क्रॉस वाली लाइन से नीचे 7 इंच आर्म होल लेंथ के लिए मार्क करेंगे। अब इस लाइन से आगे तक 9.5 इंच चेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करेंगे। अब आर्म राउंड का शेप कर लेंगे। 7 इंच चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन तक मार्क करेंगे और अब इस लाइन से आगे तक 8.5 इंच वेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन ऐड कर लेंगे और इस तरह से क्रॉस लाइन बना लेंगे। अब वेस्ट लाइन से नीचे कॉर्नर तक ए लाइन शेप में मार्क करेंगे और गोलाई का शेप देंगे। जो भी लेंथ रहेगी उसी के अकॉर्डिंग कॉर्नर पे इंची टेप को सेट करके गोलाई का शेप देना है। क्योंकि हमारा फ्रंट वाला पल्ला है तो फ्रंट आर्म को डीप मेजरमेंट करके तभी इसकी कटिंग करेंगे और इस मार्किंग पर से कटिंग कर लेंगे। अब सभी स्टिचिंग पॉइंट पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करके हमें फिर बैक पल्ले पर रखना है। अब बैक पार्ट को यहाँ पर रखेंगे, इसकी फोल्डेड साइड अपनी साइड करके रखेंगे और लेंथ इसकी जो है कट कर लेंगे। अब फ्रंट पल्ला यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको बैक पल्ले के साथ सेट करके रख लेंगे। अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे और अब फ्रंट पल्ले के अकॉर्डिंग बैक पल्ले को कट करना है। पहले नीचे से हम इसको कट करके डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसी में स्लीव्स का भी कपड़ा जॉइंट है। वेस्ट लाइन के पास यहाँ पे इस तरह से पहले मार्क करेंगे और वेस्ट लाइन से नीचे कॉर्नर तक बैक पल्ले को एक्स्ट्रा कट करेंगे क्योंकि बैक पल्ले में कपड़ा बच रहा है 4 इंच एक्स्ट्रा, तो इतना एक्स्ट्रा कपड़ा हम ए लाइन शेप में मार्क करके कट कर लेंगे और अब ऊपर से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब जब आर्म होल के पास कटिंग करेंगे तो बैक पल्ले के आर्म होल की कटिंग हमें फ्रंट पार्ट के बराबर नहीं कट करना है, इसे आधा इंच हमें
ऊपर ऊपर से ही कट करना है। अब वेस्ट लाइन तक इसे बराबर कट करेंगे। वेस्ट लाइन से जो हमने एक्स्ट्रा लाइन खींची थी उसी के ऊपर से इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पे मार्क करेंगे। अब जितनी इसकी लेंथ आ रही है उतनी ही लेंथ बैक पर लेके भी मार्क करके कट कर लेंगे। तो आधा इंच यहाँ पे ये एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसे कट कर लेंगे। अब फ्रंट पल्ले के बराबर बैक पल्ले पे भी छोटा छोटा कट लगा लेंगे स्टिचिंग का, और नेक के पास भी और सेंटर पे भी कट लगा लेंगे। अब बैक पार्ट के नेक की मेजरमेंट का कटिंग करेंगे तो 2.5 इंच डीप इसे मार्क करेंगे। 2.5 से 3 इंच डीप आप इसे मार्क करके कट कर सकते हैं राउंड शेप में। 3 इंच इसकी विड्थ हमने पहले ही रख ली थी। अब इसको साइड करेंगे और फ्रंट वाला पार्ट यहाँ पे रखेंगे। बैक पल्ले को हम साइड कर देंगे। अब इसको हम ओपन करेंगे और नेक की मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें सेंटर वाली लाइन को हाईलाइट करना है। अब यहाँ किनारे की साइड 10 इंच पे मार्क करेंगे। 10 इंच से ज़्यादा हमें ये मार्किंग नहीं करना है। अब इस मार्किंग से ऊपर तक कर्व शेप में मार्क करेंगे। तो हमें जो नेक का लेंथ वाला पॉइंट है उसे मिलाते हुए ये मार्किंग करना है। अब यहाँ पे हम 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे जो भी नेक की डीप होती है। 7 इंच पे भी आप कर सकते हैं अगर आपके नेक की डीप 7 इंच है तो। इस तरह से कर्व शेप बनाते हुए दोनों पॉइंट को हमें मिलाना है। अब इसी पर से इसकी कटिंग कर लेना है। तो बिल्कुल क्रॉस शेप में नहीं रहेगा, हल्का सा कर्व बना करके हम क्रॉस कट करेंगे। अब जहाँ पे इसका पॉइंट बनता है जो हमने मार्किंग की थी वो भी छोटा कट लगा लेना है। अब इसको ओपन करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये हमारा लेफ्ट वाला पल्ला है और इसका प्लेन वाला पार्ट ये नीचे जाएगा, और ये राइट वाला पल्ला है और इसका वर्क वाला पार्ट ये ऊपर आएगा। क्योंकि चिकनकारी के फैब्रिक में अक्सर साइड साइड से कपड़ा जो प्लेन रह जाता है, इसके लिए ये प्रॉब्लम थे। अब ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप होगा और फ्रंट पल्ला इस तरह से क्रॉस शेप में कट होगा। तो 2 से 2.5 इंच हम इसे क्रॉस शेप में कट कर लेंगे। तो नीचे वाला पल्ला हटाएंगे। अब यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस मार्किंग को ऊपर वाले पॉइंट तक क्रॉस शेप में मिलाएंगे। अब इस मार्किंग पर से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसका शेप बहुत ही अच्छा आएगा। बाद में हम इसमें डोरी अटैच करेंगे तो इसका पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अब इसकी स्लीव्स कटना बाकी है तो स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। बैक पल्ले से इतना कपड़ा स्लीव्स के लिए बचा था तो इसके लिए हम इसको फोल्ड करेंगे। लेंथ हमें 19 से 20 इंच लेना है। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। अब 7.5 इंच विड्थ के लिए मार्क करेंगे और 3.5 इंच डीप मार्क करेंगे और इस पॉइंट से ऊपर तक क्रॉस लाइन बनाएंगे। अब इस क्रॉस लाइन का जो सेंटर पॉइंट बनता है वहाँ पे मार्क करेंगे। सेंटर पॉइंट से पहले आधा इंच कर्व करेंगे नीचे की तरफ, आधा इंच ऊपर की तरफ। अब 10 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच डीप मार्क करके इस तरह से कर्व शेप बनाएंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आप 1.5 से 2 इंच कर्व बना सकते हैं। जो फिटिंग ज़्यादा चाहते हैं वो 2 इंच कर्व बना लें और बाकी 1.5 इंच भी आप कर्व बना सकते हैं। अब इसका फ्रंट पल्ला है उसको भी आधा इंच डीप कट करके यहाँ पे छोटा कट लगा लेंगे ताकि हमें ये ध्यान रहे कि ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। अब हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पट्टी अटैच करेंगे। तो हमने प्लाजो के कपड़े से आड़ी पट्टी कट कर ली थी। 1.25 इंच चौड़ी ये पट्टी है, बिल्कुल सीधी सीधी हमने इसे कट कर ली है। खड़े कपड़े से नहीं कट करना, आड़े कपड़े से कट करना है। अब 1 पाई का मार्जिन लेते हुए इसे हम स्टिच करेंगे। कॉर्नर पे पहुँच के हमें बहुत ही फिनिशिंग से इसे टर्न करना होगा। यहाँ पे पहले नीडल को उठाएंगे और इस तरह से कपड़े को टर्न करेंगे ताकि इसकी अच्छे से नोक बन जाए। अब 1 पाई का मार्जिन लेते हुए हमें बिल्कुल एंड तक इसे स्टिच कर लेना है। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। कॉर्नर पे जब फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे अच्छे से इसकी नोक बना लेंगे। क्योंकि हमें इसमें लेस नहीं अटैच करना है, इसके लिए हमें फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी रखना है। जितनी अच्छी यहाँ पे फिनिशिंग होगी उतना ही अच्छा इसका लुक आएगा। अब इसको नीचे की तरफ टर्न करके आयरन करके अच्छे से फिनिश कर लेंगे। बाद में इसे चाहे आप तुरपाई से फिनिशिंग कर सकते हैं या तो यहाँ पे रिवील सील टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन है कि इस पर आप टॉप स्टिच भी कर सकते हैं। अब ये लेफ्ट वाला पल्ला है तो इसको हमें सिर्फ नेक पे ही पट्टी अटैच करना है। इसकी ये किनारे वाला पार्ट है तो इसको हम सिंपली फोल्ड कर लेंगे।
अब इस पट्टी को यहाँ पर से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो जब भी हम पट्टी अटैच करेंगे, इसे फोल्ड करने से पहले इसके अंदर छोटा छोटा कट लगा लेंगे, क्योंकि इसे हमने कर्व शेप में कट किया था, इसके लिए यहाँ पे कट लगाना ज़रूरी है। अब इसको रॉन्ग साइड फोल्ड करके इस तरह से स्टिच करेंगे। अब इसको जब फोल्ड करेंगे तो अच्छे से आयरन कर लेंगे और रिलीज फिल्टर की हेल्प से इसे पेस्ट कर लेंगे। अब ये जो किनारे वाला पार्ट है, इसे भी सिंगल बार फोल्ड कर लेंगे। क्योंकि ये कपड़े की कोर की साइड है तो इसे सिंपली फोल्ड कर लेना है। अगर ये कटी हुई पीस रहती तो यहाँ पे पट्टी लगाना मस्ट होता है। तो इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। और अब बैक नेक में और एक पट्टी अटैच करेंगे। तो हमने 1.25 इंच चौड़ी और एक पट्टी कट की थी, तो और एक पट्टी कपड़े को क्रॉस शेप में रख के ही कट करना होता है। तो इस तरह से बैक नेक की फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। अब यहाँ पे भी एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसे अटैच करना है और कर्व वाली जगह पे छोटे छोटे कट लगा लेना है और पट्टी को फोल्ड करके इस तरह से स्टिच करना है। और अब लेस को स्लीव्स पे अटैच करेंगे तो राइट साइड इस तरह से लेस को रखेंगे और कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो कपड़े को राइट साइड ही हमें फोल्ड करना है और इस तरह से जब हम लेस को अटैच करेंगे, इसको जब टर्न करेंगे नीचे से, इसका पोर्शन बहुत ही फिनिशिंग से रेडी होगा और इसका लुक भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे, इस तरह से। अब इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लेंगे। अब रॉन्ग साइड से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है। और फ्रंट वाला जो हमारा पल्ला है, इसको भी हम डोरी लगा करके कनेक्ट कर लेंगे। तो डोरी अभी हमारी रेडी नहीं हुई है, हमें पहले नेक की मेजरमेंट करके यहाँ से इसको कनेक्ट करना है, क्योंकि हम इसमें कंप्लीट स्टिच नहीं करेंगे। दोनों साइड से इस तरह से मेजरमेंट करेंगे, 7 इंच लेंथ लेते हुए इस तरफ से, और इस तरफ से भी 7 इंच लेंथ लेते हुए मार्क करेंगे। आप इसे एक दूसरे के ऊपर रख करके भी मार्क कर सकते हैं। अब इस तरह से जब इसको हम मार्क कर लेंगे, तो ये वाला हमारा जो पल्ला है, इसके कॉर्नर से हम ऊपर वाले पल्ले को कनेक्ट करेंगे। पहले तो इसको अच्छी तरह से सेट करेंगे और पिन अप कर लेंगे, उसके बाद इसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्टली हम इसे कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो ये इधर उधर थोड़ा सा भी हो सकता है। अब एक बार चेस्ट की मेजरमेंट कर लेंगे, जो हमने मेजरमेंट ली थी, तो 19 इंच चेस्ट की विड्थ हमने ली थी स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ करके, तो ये कंप्लीट है। अब यहीं पे हम इसको स्टिच करके लॉक करेंगे, यहाँ पे डोरी अटैच करेंगे। तो चलो पहले डोरी रेडी कर लेते हैं। तो हमने प्लाजो के साइड से आड़ा कपड़ा कट कर लिया है, इसी से हम डोरी बनाएंगे। तो सिंगल फुट का यूज़ करते हुए हम डोरी बनाएंगे तो ये सही से बन पाएगा। और इसके अंदर हमने पाइपिंग की कोड भी यूज़ की है, तो उसी कोड को खींच करके हम डोरी को टर्न कर लेंगे। पतली डोरी जितनी बनाएंगे उतना ही इसका लुक अच्छा लगेगा। इस तरह से इसको हम खींच खींच के राइट साइड टर्न कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने 1.5 से 2 मीटर लंबी डोरी बनाई थी। ये बिल्कुल पतली सी बन के रेडी हुई है, बहुत ही फिनिशिंग से बनी हुई है। इसको हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे। अब पहले इस कॉर्नर पे इसको टक करेंगे, यहाँ पे हमें सिर्फ टक करना है इसे। अब ये कनेक्ट हो गया है और इस कॉर्नर पे नेक के पास से स्टिच करते हुए आएंगे, फिर डोरी को अटैच करेंगे इस तरह से। और ये स्टिच हम बिल्कुल किनारे से नहीं करेंगे, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए करेंगे, तो ये ऐसा दिखेगा जैसे ओपन है। अब यहाँ पे डोरी को इस तरह से टक कर लेंगे, इस तरह से स्टिच को 1 से 2 बार टक करेंगे तो ये मजबूती से अटैच हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमने स्टिच को बिल्कुल कॉर्नर पर से नहीं किया था, क्योंकि लुक इसका अच्छा नहीं लगता। अब बिल्कुल इसी के बराबर इस साइड भी दूसरी डोरी को अटैच कर लेंगे। अब हमारा फ्रंट पल्ला तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को शोल्डर से ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से जब डोरी को टाई कर लेंगे तो इसका लुक बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा सूट जो है ये पाकिस्तानी सूट है और इसका पैटर्न भी पाकिस्तानी जैसा लग रहा है। कुर्ती बनने के बाद बहुत ही प्यारी लगने वाली है। तो इसमें हमने नीचे लटकन भी अटैच कर ली थी। अब फ्रंट और बैक दोनों पल्ले को शोल्डर से इस तरह से ज्वाइन करेंगे। पट्टी के पास छोटा छोटा कट लगा लेंगे, इस तरह से पट्टी को फ्रंट की साइड कवर कर लेंगे। यहाँ पे भी छोटा कट लगाएंगे
इसको जब फ्रंट की साइड कवर करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग से ये अटैच हो पाएगा। अब साइड से फिटिंग वाली स्टिचिंग कर लेंगे। 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसे स्टिच करना है और वेस्ट लाइन से नीचे तक मार्जिन को कम कर लेना है। सेम इसी तरह इस साइड भी स्टिच करेंगे। अब यहाँ कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है तो गोलाई में इसे कट कर लेंगे। नीचे से सिंपली डबल फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल एंड में इसमें स्लीव्स अटैच करना है। तो स्लीव्स में भी हमने लेसेस लगा करके रेडी कर ली है। अब आर्म होल को स्लीव्स के पास रखेंगे और हल्का सा खींच के रखेंगे और इसी के बराबर स्लीव्स पे मार्क करेंगे और साइड से स्टिच होकर राउंड स्टिच होकर इसे अटैच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल से स्टाइलिश है हमारी ये अनारकली स्टाइल ए लाइन कुर्ती बन के रेडी हो गई है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने इसका पैटर्न रेडी किया है। आई होप कि आपको हमारा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा और अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और आपके कमेंट्स का भी हमें बहुत इंतज़ार रहता है। तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा कैसी लगी आपको, कौन कौन इस तरह की कुर्ती बनाना चाहता है या आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर बार की नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमारी वीडियो को ऊपर साइड में एक बैग बना, उस बैग को क्लिक करके आप हमारी शॉप के कलेक्शन से तरह तरह की चीज़ें परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।